हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखेंगे प्रेसिजन और एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट तो वैसे किया था जिसमें हमने एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट के बारे में देखा था। आज थोड़ा सा प्रेसिजन के बारे में डिस्कस करना है। ओके, अब होता ये कि जैसे हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ओके, इसका मेजरमेंट लेते हैं, तो मेजरमेंट लेते वक्त वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर एरर प्रोड्यूस हो, और हम कोशिश करेंगे कि एरर जितना कम आएगा उतना आपका रीडिंग या आपका रिजल्ट एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो एरर मिनिमाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो टू मिनिमाइज द एरर इन द मेजरमेंट। ठीक है, अगर मेजरमेंट में एरर मिनिमाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्वांटिटी का मेजरमेंट जो आप ले रहे हो या जो रीडिंग्स ले रहे हो वो रीडिंग्स आपको नंबर ऑफ टाइम्स लेना है। ठीक है, सो टू मिनिमाइज द एरर इन द मेजरमेंट रीडिंग्स, नंबर ऑफ रीडिंग्स आर टेकन। ठीक है, सो नंबर ऑफ रीडिंग्स आर टेकन, वहां पर आपको नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने हैं। ठीक है, और अगर ये नंबर ऑफ रीडिंग्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रही हैं, मतलब एक दूसरे से मैच कर रही हैं, तब हम वहां कह सकते हैं कि वहां पे हाई प्रिसीजन है। ठीक है, मतलब इफ दैट रीडिंग्स, ठीक है, अगर वो रीडिंग्स कैसी हैं, इफ दैट रीडिंग्स आर क्लोज टू ईच अदर, अगर वो बहुत क्लोज हैं, सो दे आर सेड टू हैव हाई प्रिसीजन, तब उसको हम कहेंगे कि वहां पर क्या है, हाई प्रिसीजन है। ओके, और ये हाई प्रिसीजन होना बहुत जरूरी होता है किसके लिए, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट के लिए। तो हाई प्रिसीजन जो है इज अ प्रायर कंडीशन। ठीक है, हाई प्रिसीजन इज अ प्रायर कंडीशन। ठीक है, प्रायर कंडीशन फॉर the accuracy of measurement, ओके। तो मेजरमेंट एक्यूरेट होने के लिए वहां पर हाई प्रिसीजन होना चाहिए। इसका मतलब जो भी आप नंबर ऑफ रीडिंग्स वहां ले रहे हो वो रीडिंग्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होनी चाहिए। ओके, अब ये जो हाई प्रिसीजन होगा, ये प्रिसीजन हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, प्रिसीजन जो है इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो है वो है एब्सोल्यूट डेविएशन, ओके, और सेकंड जो है दैट इज रिलेटिव डेविएशन। ठीक है, इस रिलेटिव डेविएशंस को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो दो तरह से हम प्रिसीजन को यहां पर एक्सप्रेस करेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल्स यहां पर लेते हैं कि द थ्री आइडेंटिकल्स ऑफ सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर डिकम्पोज। पोटेशियम क्लोराइड के 3 आइडेंटिकल सैंपल्स को डिकम्पोज किया गया, और डिकम्पोजिशन के बाद वहां ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना पाया गया है, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड टू बी 3.87 ग्राम, 3.95 ग्राम, 3.89 ग्राम। पूछा क्या है, कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन एंड रिलेटिव डेविएशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकाला जाएगा, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन इज द मॉडुलस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यहां पर क्या लेते हैं हम, डिफरेंस लेते हैं। सो एब्सोल्यूट डेविएशन इज द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू। ठीक है, अर्थमेटिक मीन वैल्यू, उसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट डेविएशन मिलेगा। सेकेंडली, अगर रिलेटिव डेविएशन फाइंड आउट करना है तो रिलेटिव डेविएशन के लिए, ठीक है, रिलेटिव डेविएशन कैसे फाइंड आउट होगा, सो रिलेटिव डेविएशन इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होगा, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सॉरी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, यहां पर रेशियो क्या मिलता है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन एंड अपॉन मीन वैल्यू। ठीक है, अपॉन मीन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, 100, वो आंसर कहां मिलेगा, परसेंटेज में। ठीक है, तो रिलेटिव डेविएशन मतलब इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो इस तरीके से हम दोनों डेविएशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो जो एग्जांपल यहां पूछा गया है, उसमें एग्जांपल में उन्होंने पूछा है कि एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशंस को फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट डेविएशंस को सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किस तरीके से मिलेगा, देखो, अगर एब्सोल्यूट डेविएशन सॉल्व करना है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मीन वैल्यू होना चाहिए। ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो न्यूमेरिकल में दिया है, वहां तो सैंपल्स में ऑक्सीजन जो मिल रहा है उसका मास दिया हुआ है, तो वो तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपने पास है। हमें सोचना पड़ेगा मीन के लिए।
ओके, तो क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्व वैल्यूज है, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन दैट 3 सैंपल, कितना मास ऑब्जर्व हुआ है, 3 मास वहां पर दिए हुए ऑक्सीजन के, तो इनको हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लेटर यूज करके, जैसे कि A1 फॉर द फर्स्ट सैंपल। अब फर्स्ट सैंपल में मास कितना मिल रहा है भाई, 3.87 ग्राम। सेकेंड सैंपल में वही मास ऑक्सीजन का कितना ऑब्जर्व हो रहा है, 3.95 ग्राम, एंड इन द थर्ड सैंपल दैट मास इज ऑब्जर्व एज 3.89 ग्राम। ठीक है, ये तो हो गया मास ऑक्सीजन के जो ऑब्जर्व में है। अब हमें निकालने हैं मीन, ठीक है, तो मीन, अब मीन किसका निकालेंगे हम, A1, A2 और A3, ऑब्जर्व वैल्यू का मीन निकालेंगे, तो इसको आप A मीन बोल सकते हो। तो ये कैसे मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से मीन मिल जाएगा। अब वैल्यू रखेंगे 3.87 प्लस 3.95 प्लस 3.89 डिवाइडेड बाय 3, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर नियरली अबाउट 3.90 आएगा। तो ये हो गया मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं। तो ये मीन यहाँ पर तीनों सैंपल से मिले हुए ऑक्सीजन के मास का मीन वैल्यू मिल गया। ठीक है, चलो अब ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में आएगा। ठीक है, ये हो गया मीन। अब आप सॉल्व कर सकते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेविएशंस का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपने पास कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट डेविएशंस भी कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मीन। ओके, लेकिन ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपने पास में 3 है, तो एब्सोल्यूट डेविएशन जो आएगा वो भी एब्सोल्यूट डेविएशन कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। तो एब्सोल्यूट डेविएशंस डिफरेंस शो करना है। ठीक है, इसको एक लेटर से शो करते हैं, जैसे सपोज डेल्टा A1, ठीक है, जो कि डेल्टा है वो डिफरेंस बताएगा। अब डेल्टा A1 यानी क्या, फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू से आपको एब्सोल्यूट डेविएशन मिलेगा, सेकंड वैल्यू से मिलेगा और उसी तरह थर्ड वैल्यू से भी मिलेगा। तो डेल्टा A1 क्या मिलेगा यहाँ पर 3.87, ये ऑब्जर्व वैल्यू है फर्स्ट, माइनस ऑफ मीन वैल्यू कितना है यहाँ पर 3.19। ठीक है, ये मॉडुलस में लेना है, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 0.03 ये वैल्यू मिलेगी। ये हुआ फर्स्ट एब्सोल्यूट डेविएशन। अब ऐसे ही सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे डेल्टा A2 दैट इज मॉडुलस ऑफ सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू क्या है यहाँ पर 3.95 है। ठीक है, माइनस ऑफ मीन वैल्यू कितना है यहाँ पर 3.90, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा भाई 0.05 आएगा। सिमिलरली डेल्टा A3 भी निकालेंगे। अब डेल्टा A3 यानी थर्ड ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3.89, ठीक है, माइनस ऑफ ऑब्जर्व माइनस मीन 3.90। ओके, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 0.01। समझ में आया, इस तरीके से। अब ऑब्जर्व वैल्यू आपकी किसमें दी हुई है, ग्राम में, हमने मीन निकाला तो भी ग्राम ही आएगा, तो ग्राम में से ग्राम हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर भी कुछ ग्राम ही मिलेगा, जैसे कि 0.03 ग्राम, 0.05 एंड 0.01। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला यहाँ पर एब्सोल्यूट डेविएशंस, 3 ऑब्जर्व वैल्यू के लिए 3 डेविएशंस मिल गए। अब एब्सोल्यूट डेविएशंस तो मिल गया, लेकिन आगे हमें चलना है रिलेटिव डेविएशंस के लिए। अब रिलेटिव डेविएशंस क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस अपॉन मीन इनटू 100। तो मीन निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट डेविएशंस तो निकाल लिया, मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमने एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लिया। ठीक है, अब आगे अगर हम रिलेटिव डेविएशंस की बात करते हैं तो वहां पर हमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डेविएशंस का मीन निकालेंगे। ठीक है, और ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस की वैल्यू जो भी आएगी वही एक्चुअली एब्सोल्यूट डेविएशंस की वैल्यू भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब एब्सोल्यूट डेविएशंस को आप डेल्टा सिंबल से बता रहे हो तो आप इसको डेल्टा मीन कह सकते हो। ठीक है, डेल्टा A मीन। ओके, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एडिशंस करके डिवाइड बाय 3 करना है। तो वो वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.03 प्लस 0.05 एंड प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3। ठीक है, तो इसका एडिशंस करके कितना होगा 0.09 डिवाइड बाय 3, यानी आपका आंसर आएगा 0.03। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट डेविएशन।
ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशंस मिल गया 0.03। अब 3 सैंपल्स थे तो 3 सैंपल से हमें उसका मीन निकालना पड़ेगा और वो मीन ही हमारा एब्सोल्यूट डेविएशंस हो जाएगा, ठीक है। अब है रिलेटिव डेविएशन, ठीक है। लास्टली हमें क्या करना है, रिलेटिव डेविएशन सॉल्व करना है। रिलेटिव डेविएशन क्या होता है, रेशो, ठीक है। किसका रेशो होगा ये, इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन। अब मीन एब्सोल्यूट डेविएशन को जैसे आपने डेल्टा ए मीन से शो किया है, ओके, और अपॉन मीन वैल्यू दैट इज ए मीन, ठीक है, जो हमने पहले ही अर्थमेटिक मीन निकाला हुआ है। तो डेल्टा ए मीन कितना आएगा यहां पर 0.03 एंड डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ दिस 3 सैंपल्स कितना मिल रहा है 3.90 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होता है 100, इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा परसेंटेज में वो कितना आएगा 0.769%, ये आएगा रिलेटिव डेविएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट डेविएशन और रिलेटिव डेविएशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा, चलो थैंक यू।